हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और बताइए आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। वैसे अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैं आपके लिए डेली कंटेंट ला रही हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ आपको। और इतना इजी लैंग्वेज में दे रही हूँ, इतना इजी लैंग्वेज में दे रही हूँ कि कोई भी बच्चा इसको आराम से समझ सकता है। तो फिर देर किस बात की है, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी तैयारी में और चार चांद लग सके। अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइए, सजेस्ट करिए, क्योंकि मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट, वो भी एकदम सीक्वेंस वाइज। तो देर किस बात की है दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो वीविंग चल रहा था। वीविंग में हम लोगों ने साधारण बुनाई के बारे में डिस्कस कर लिया है, और हमारी फैंसी बुनाई में भी हमने पायल बुनाई के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम बुनाई पढ़ेंगे वो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, फैंसी बुनाई पढ़ रहे हैं। फैंसी बुनाई में कितने धागों का प्रयोग हो रहा था, तो जनरली 3 धागों का प्रयोग हो रहा था। आज की जो हमारी बुनाई है ये क्या है, ये डाबी बुनाई है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाबी बुनाई। डाबी बुनाई, डाबी बुनाई। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको अन्य किस बुनाई के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने क्या बताया था, जो बास्केट बुनाई है उसको हम लोग 2 सूती, 4 सूती इन नामों से जान रहे थे ना। तो वैसे जो हमारी डाबी बुनाई है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो हम लोग हैं ये चिड़िया के आँख के समान बुनाई, आँख के समान बुनाई। इसको बर्ड्स आई वीविंग भी बोला जाता है, यानी चिड़िया के आँख के समान ये क्या देता है, लुक देता है, इसलिए इसको बर्ड्स आई वीविंग भी बोला जाता है। चिड़िया के समान बुनाई या चिड़िया की आँख वाली बुनाई, इसको ये बोला जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें और कुछ नहीं होता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका जो लुक आता है वो कैसा आता है, ज्यामितीय प्रभाव आता है, ज्यामितीय प्रभाव आता है। और हम लोगों को पता है कि जो हमारी बुनाई है ये किससे की जाती है, तो करघे से की जाती है ना। करघा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है, तो आप करघे को देख लीजिए जाकर। करघे से की जाती है। तो जो ये बुनाई है इसको करने के लिए किया क्या जाता है, करघे में अलग से एक पार्ट लगाया जाता है, जिसे डॉबी कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि डाबी बुनाई नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जिस करघे से बुनाई की जाती है उसमें एक अलग से यंत्र लगाया, अलग से उसका एक पार्ट लगाया जाता है, जिस पार्ट का क्या नाम होता है, डाबी होता है। इसलिए इसको नाम भी क्या कर दिया गया, डाबी बुनाई के नाम से जाना जाने लगा। अब ये लुक कैसा दे रही, तो चिड़िया के समान इसमें जैसे बुनाई नजर आती है, इसलिए इसको चिड़िया की आँख के समान की बुनाई कहा जाने लगा। तो डाबी बुनाई आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम अगली बात की बात करें, अगली बुनाई की बात करें, तो अगला हमने आपको बताया था कि डबल क्लॉथ बुनाई, डबल क्लॉथ बुनाई। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। डबल क्लॉथ बुनाई, क्या देखा हमने, डबल क्लॉथ। अब जैसा कि नाम से पता चला, डबल का मतलब क्या होगा, 2 हो जाता है ना, और क्लॉथ का मतलब क्या होता है, कपड़ा। यानी कि जब 2 कपड़ों को आपस में जोड़ करके बुनाई की जाती है, तो हमारी कौन सी बुनाई, या 2 कपड़ों के साथ में बुनाई की जाती है, तो कौन सी बुनाई कहलाती है, हमारी डबल क्लॉथ बुनाई कहलाती है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसको किस नाम से बोलेंगे, दोहरा कपड़ा बुनाई, यानी दोहरा कपड़ा बुनाई, दोहरा कपड़ा बुनाई। इसमें होता क्या है, तो 2 कपड़े एक साथ बुनते हैं। 2 कपड़े कैसे बुनते हैं, तो दोनों कपड़े क्या होते हैं, एक साथ बुनते हैं, और दोनों साइड पहने जाने वाले कपड़े इस बुनाई से बुने जाते हैं। दोनों साइड पहने जाने वाले कपड़े इससे बुने
जाते हैं। जैसे हमारे कुछ कपड़े होते हैं ना कि हम उनको क्या करते हैं, दोनों साइड पहन सकते हैं, चाहे इधर पहनो चाहे उधर पहनो। तो वो हमारे जो कपड़े होते हैं वो किस बुनाई से बने हुए होते हैं, तो वो डबल क्लॉथ बुनाई से हमारे बने हुए होते हैं। और ये इसमें देख लिया आपने, एक अतिरिक्त धागे का प्रयोग दोनों कपड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें जैसे क्या है, ये दो कपड़े, ये दोनों कपड़े दोनों तरफ के हो गए हैं, तो इसमें क्या है, एक अतिरिक्त धागे का यूज़ किया जाता है दोनों कपड़ों को जोड़ने के लिए। अतिरिक्त धागे का प्रयोग करके कपड़े को जोड़ा जाता है। दोनों, इसमें जो एक अतिरिक्त धागे का प्रयोग करके दोनों कपड़ों को क्या कर दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। इस बुनाई के कपड़े, जो बने कपड़े होते हैं, उनका फ़ायदा क्या है कि उनको दोनों साइड वेयर किया जा सकता है, यानी कि उनको दोनों साइड हम लोग पहन सकते हैं, कोई भी उल्टे सीधे का मैटर नहीं करता है। अगर हम लोग अगली बुनाई की बात करें तो जो हमारी अगली बुनाई है उस बुनाई को हम लोगों ने क्रेप बुनाई के नाम से जाना था। हमने बताया था कि हमारी एक होती है क्रेप बुनाई, क्रेप बुनाई। अब ये क्रेप बुनाई क्या होगी, हम लोगों ने क्रेप यार्न पढ़ रखा है ना, तो जो क्रेप बुनाई होगी वो कैसी होती है, क्रेप का मतलब ही होता है कि ऐंठन ज़्यादा होती है। हमने बताया था कि क्रेप धागे में सबसे ज़्यादा ऐंठन पाई जाती बताया था ना। तो जो ये क्रेप बुनाई होगी ये ऐंठन युक्त धागा होगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि क्रेप धागे से बुना कपड़ा, इसकी जो बुनाई हुई होगी वो किस धागे से हुई होगी, तो क्रेप बुनाई से हुई होगी। सतह इसकी कैसी होगी, तो इसकी जो सतह होगी खुरदुरी होगी, खुरदुरी व और कैसी होगी, झुर्रीदार होगी। और हम लोग क्या देखेंगे, तो अगर और हम लोग कहें तो क्रेप धागा होगा ज़्यादा ऐंठन, मतलब ऐंठन युक्त धागे का प्रयोग होगा। ये हमारी क्रेप बुनाई है। आई होप आप लोगों को डबल क्लॉथ बुनाई, डाबी बुनाई तथा क्रेप बुनाई एकदम से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, जिससे इससे बने क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी असुविधा ना हो। अब दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे की बुनाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।